आज पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई। दर्जन भर से ज्यादा शहरों में गोलियां चली, बम चले। ये हिंसा क्यों हुई? ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी और कांग्रेस टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अब इस पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बीएसएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया, जो कि पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, सबसे ऑथेंटिक जवाब देंगे। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए एसएस गुलेरिया डीआईजी बीएसएफ हैं। सर, आज वेस्ट बंगाल में इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उपद्रव देखने को मिला, काफी ज्यादा हिंसा हुई, और कितनी कैजुअलिटीज इसमें हुई है, कैसे आप लोगों ने कंट्रोल किया, कहां-कहां से इनपुट आ रहा था, क्योंकि नोडल एजेंसी के तौर पर आपके ऊपर जिम्मा था इसको पूरा सिक्योर करने का। जहां पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो बाहर से इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ भेजी थी, हम लोग जहां पर डिप्लॉयड रहे वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वहां पर ना तो किसी को की इंजरी हुई, ना कोई डेथ हुई, ना बूथ कैप्चरिंग हुई, ना बैलेट बॉक्स लेके कोई भागा। जहां पर थोड़ी बहुत समस्या पैदा करने की कुछ लोगों ने कोशिश करी, उसको हमारे ट्रूप्स ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज से उसको डील किया और सिचुएशन को कंट्रोल में किया। दो जगह हमें एयर में फायर करना पड़ा और एक जगह जो स्टन ग्रेनेड जो है उसका हमने इस्तेमाल किया, और किसी को हमने इलेक्शन प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश जो की थी उसमें कामयाब नहीं होने दिया। इनफैक्ट एक पोलिंग बूथ में तो हमने 5 आदमी को एप्रीहेंड भी किया, जो कि वहां पर पोलिंग बूथ के ऊपर वो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। तो जहां तक सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स की बात है या स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो बाहर से आई थी, जहां पर हमारी तैनाती की गई, जो संवेदनशील पोलिंग बूथ थे, वहां पर कोई कैजुअलिटी, कोई डेथ नहीं हुई है। हाँ, बाकी जो पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं इसमें बाकी कुछ जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ इंजरी हुई है, इंजरी काफी हुई है, डेथ्स कुछ लोगों की हुई है। तो ये वास्तविकता है आज के इलेक्शन की। सर, कुल मिला के कितना डिप्लॉयमेंट आपका था और कितने कैजुअलिटी फिगर के बारे में आपको जानकारी मिली? क्या इसकी रिपोर्ट अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी दी जाएगी, जो सिचुएशन आज पूरे दिन वेस्ट बंगाल में रही? जी, देखिए, 59,000 ट्रूप्स जो थे वो 11 बजे का जो डाटा है उसके हिसाब से हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन के हवाले किए थे आज के इलेक्शंस में उनकी तैनाती करने के लिए, और उनका इस्तेमाल जो है वो किया गया। जो जहां पर हम लोगों को डिप्लॉय किया गया है वहां पे कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई सीरियस घटना नहीं घटी है। कुछ जगह स्ट्रांग रूम की प्रोटेक्शन में भी हमारे ट्रूप सुबह से तैनात थे, और अभी शाम को बैलेट बॉक्सेज जो है वो स्ट्रांग रूम में लाए जा रहे हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कंपनीज तैनात हैं। स्थिति के ऊपर हमारा पूरा जो है नजर है और हम सुरक्षा के पूरे कदम जो है वो उठा रहे हैं। जहां तक डिप्लॉयमेंट की बात है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसके हिसाब से जो पोलिंग बूथ जो है संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जो ये डाटा जो है हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन से नहीं आया बल्कि मीडिया से आया है, जिसमें कुछ पोलिंग बूथ जो है उनको संवेदनशील बताया गया है। वो 4,834 इस तरह के पोलिंग बूथ थे, और इसके अलावा ये हमारी प्राथमिकता थी जहां पर हमारे ट्रूप्स को तैनात करना आवश्यक था, और जो इसके अलावा थे वो दूसरी जगह तैनात किए गए। तो जहां पे हमारी तैनाती रही है वहां पे इलेक्शन सही तरीके से हुए। सर, आज पूरे दिन देखा गया कि कई जगहों पर जो क्रूड बॉम्ब्स या फिर उसके बाद जो वहां पे कंट्री मेड वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल किया, तो अब स्ट्रांग रूम को संभालना, उसको सिक्योर करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगा। इसके लिए कितनी तैयारी है? क्या आप लगातार वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां के लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि वो इस प्रेमाइसिस में ना आए,
जो जो हिदायतें आप दे रहे हैं उनको अलर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि ये जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें बाधा ना पहुंच सके? जी बिल्कुल, हमारे जो ट्रुप्स हैं वो प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं। हमारे अधिकारी जो हैं वो हर एक स्थिति का प्रॉपर जायजा ग्राउंड के ऊपर जो है रख रहे हैं और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सर, आज जैसे मुर्शिदाबाद या 24 परगना वो बहुत ही सेंसिटिव जोन के तौर पर देखे गए, तो इनको सिक्योर करने की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि इस समय एक नोडल एजेंसी के तौर पर इस वेस्ट बंगाल में है, तो आपकी क्या तैयारी है? कुछ जगह जहाँ पे हम नहीं थे वहाँ पे स्थिति खराब हुई है और आने वाले समय में भी जहाँ पर हमारी तैनाती होगी वहाँ पे स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी, उसको नियंत्रण में किया जाएगा। कोई प्रयास होगा कि कोई अप्रिय घटना जो है जहाँ पे केंद्रीय बल और स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस के ट्रुप्स आए हैं, कोई अप्रिय घटना ना घटे और हम अपना कार्य जो है बहुत पेशेवर तरीके से करेंगे। सर, क्या ऐसी कंपाइल्ड रिपोर्ट बीएसएफ हेडक्वार्टर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी दी जाएगी, जो सिचुएशन या सिनेरियो आज पूरे दिन का बना या आने वाले दिन जो कि स्ट्रांग रूम से लेकर पूरा एरिया को सिक्योर करने का है? जी बिल्कुल, जो भी हमारी ड्यूटी है, जो हमें काम दिया गया है, उसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी और वो हमारा इंटरनल सिस्टम है कि हम उसकी रिपोर्ट जो है अपने हेडक्वार्टर को देंगे, बीएसएफ हेडक्वार्टर को देंगे, सीआरपीएफ और जो लोग तैनात हुए हैं उनके सारे अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और अपने हेडक्वार्टर को देंगे और नेचुरली हेडक्वार्टर से एमएचए में रिपोर्ट जाएगी कि इन इलेक्शंस के दौरान जो है क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कमियां रह गई। सर, थैंक यू वेरी मच। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बीएसएफ डीआईजी एसएस गुलेरिया थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव को सिक्योर करने के साथ साथ पोस्ट इलेक्शन और वोटिंग के बाद जो अब स्ट्रांग रूम है या फिर वहां पर आंतरिक सुरक्षा है, उसको पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये एरिया को सिक्योर कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।